वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज वट सावित्री की पूजा है तो बस अभी जा रही हूँ सुबह सुबह में सामान लेने के लिए। कुछ सामान जो कि मिलता नहीं है यहाँ आसपास पूजा का, तो बस वही लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा सामान लेंगे और अद्वित को ड्रॉप करूँगी, उसके बाद सामान लेने जाऊँगी। देन फिर आके पूजा करती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे पूजा कैसे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लाइक हमारे यहाँ उसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, तो बरगद का पेड़ यहाँ पे नहीं है, तो मैं तुलसी पे ही पूजा करती हूँ। तो वो आपको दिखाती हूँ। और बाकी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। सो वापस आने के बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। वापस आई वहाँ से तो मैंने मोस्टली पूजा की तैयारी करके गई थी, तो आगे बस चेंज करना था, तैयार होना था। फटाफट तैयार हुई, चेंज हुई, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज रहा था। काफ़ी लेट हो गया था, प्यास भी लग रही थी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते तब तक पानी नहीं पी सकते, तो इसलिए फटाफट बस ये लग रहा था कि पाना पूजा करें और पानी पिए। प्यास लग रही थी, बाहर से भी आई थी, तो गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है तो लग रही थी। फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी। सारी तैयारियां मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी, बस आके पूजा करनी थी। तो ये यहाँ पे मैं एप्पल लगा रही हूँ, आटे और हल्दी का मिक्स करके बनता है, मैंने लगाया। देन आप को देखिए आगे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ये बहुत सारे लाइक सामान चढ़ता है, जो भी आपके पास हो आप वो चढ़ा सकते हो, फेरे होते, चीज़ें होती, बट यहाँ पे मुझे जो चीज़ें मिली बस उतनी ही हो पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर मतलब यहाँ पे बरगद का पेड़ मिलना भी बहुत मुश्किल है, और मिलता भी है तो मंदिर में मिलता है। और मंदिर जो है हमारे यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो वो 1-1.5 घंटे मतलब जाने कौन जाए, इतना टाइम नहीं होता ना जाने का। और सबकी ड्यूटी भी थी, अगर कोई घर पे होता तो ठीक है, कोशिश भी की जा सकती थी कि चलो जाके लेके आते, बट नहीं हो पाया। तो मैंने तुलसी से ही पूजा कर ली, क्योंकि मोस्टली जैसे सोमवती अमावस्या होती है और कोई भी पूजा होती है तो मैं तुलसी से ही करती हूँ। तो मैंने ये भी तुलसी से ही पूजा कर ली, क्योंकि यहाँ पे अगर पेड़ है भी कहीं तो आप ऐसे तोड़ भी नहीं सकते, अलाउड नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो पता ही नहीं कि है भी कहीं कि नहीं है, और अगर है तो आप लाइक तोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, अब जो है वो उससे काम चला लेते हैं, पूजा करना है तो बस पूजा करी। और उसके बाद मैंने जो भी सामान वामान लेके आई थी वो सब चढ़ाया, और फिर पूजा ऑलमोस्ट मेरी फिनिश हो गई थी। मैंने फिर फेरे लिए, फिर आई थिंक वो सूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो खड़े होके फेरे लिए जाते हैं, तो वो नहीं हो पाया। और ये प्रसाद जो है इसको अपने पल्लू में रख के रखना होता है, देन फेरे लेने होते हैं। इस पल्लू में जो प्रसाद रखा था उसके बाद फेरे लेने होते हैं, तो मैंने वो लिया था, बट मैं उसको सूट नहीं कर पाई, तो बस वही वो नहीं हो पाया। और ये मैं धागा लपेट रही थी, जो कि जिससे फेरे लेते हैं, ये वो था। उसके बाद क्या होता है कि चने होते हैं, और बरगद के पेड़ में एक छोटा सा फल लगता है, जो वो होता है, तोड़ा जाता है वो, और चने लेके निगलना होता है, चबाना भी नहीं होता है उसको, उसी से व्रत आप तोड़ते हो। तो वो चने और वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने चने से ही किया। तो वो लेके एंड उसको मुंह में रखना है और निगलना होता है, वो निगला ही नहीं जाता है, ऐसा लगता है अटक गया। मैं तो 2 बार में कर पाई, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि मुझे 2 बार लगे, और मैंने इतना से पानी खींच के पिया है, क्योंकि प्यास भी लग रही थी और वो अंदर भी नहीं जा रहा था। इस पे बाद भी नहीं गया, मैं दोबारा पानी पिया, देन वो अंदर गया। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे ना माला बनते हैं। माला मतलब जो धागे से माला बनाया जाता है, जिसको 12 दिन तक हमको पहन के रखना होता है, तो वो बनता है। और उसको क्या होता है ना कि जैसे मान लो हम अपने घर पे हैं, या घर पे है तो 2-3 लोग अगर घर पे हैं जिनको पूजा करनी है, जो मैरिड है, उनसे आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं था मेरे पास, तो मैंने दो माले बनते हैं जो आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो मैंने 2 बनाए थे। तो गौर होती है जिससे सुहाग लिया जाता है, मैंने उसके लिए एक बनाया था, एक अपने लिए बनाया था। देन मैंने क्या किया कि उसी से अपना माला एक्सचेंज कर लिया था। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको 7 टाइम मतलब 7 बार करते हैं।
उसको पहनाते हैं, खुद पहनते हैं, उसको पहनाते हैं, खुद पहनते हैं, ऐसे करके देन फिर लास्ट में खुद पहन लेते हैं। और बस बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मुझे बताओ कि आगे मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। अगर दुबई में आप पर्टिकुलर कुछ देखना चाहते हो तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे ये देखना है, वो देखना है। मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, वहाँ पे जाने, क्योंकि इस समय गर्मी है, थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल होता है दिन में। और तो बस इसीलिए अभी अद्वित भी छोटा है तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।